In yesterday lecture, we discussed about the optical active compounds. We discussed or focused ourselves regarding the osmometry. We discussed about the chiral center. We discussed about the disymmetric compound. Only a review of that. When all the four groups attached to a particular carbon atom, they are being different, it is osmometry or osmometric. When you are going for the compound which contains more than 1 or 3 or 4 carbon atoms, we are not going to judge whether all the four groups attached are different or similar. We merely check the mirror image relationship. When we place a mirror, we see the reflection and then we pick up one of the molecule and place it over the another and check whether similar groups are facing to each other or not. If they are not facing, we say that is a non-superimposable mirror image. When it is non-superimposable mirror image, then we say it is an optically active compound. If it is superimposable, similar group बनते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर उसमें 5 या 6 ग्रुप्स हैं और 5-6 ग्रुप में से 5 ग्रुप जो वो एक ही तरह के हैं, लेकिन एक ग्रुप भी अगर मिसमैच करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव. अगर सारे के सारे मैच करते हैं तभी हम उसको जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं. तो ये सिंपल सी डिस्कशन जो पिछले कल हमने की थी. तो ये कंपाउंड जो है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो वो बोलेंगे. इनमें 2 फॉर्म आएंगी. एक फॉर्म को डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोला जाएगा, दूसरी फॉर्म को लिबोरोटेटरी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अगेन इट इज एन इंटरेस्टिंग कंपाउंड. मोस्टली इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन व्हाट इज मेंट बाय द मीजो कंपाउंड्स. इसके लिए एक मॉलिक्यूल सामने आपको नजर आ रहा है. आई थिंक दिस मॉलिक्यूल इट इज टार्टरिक एसिड. यहां पर एक जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहां H और OH, इधर H और OH. जरा इसको स्टडी करें तो पहले इस कार्बन एटम को स्टडी करते हैं. ये जो क्रॉस है, फिशर प्रोजेक्शन है ये टार्टरिक एसिड की. इस कार्बन एटम पे ये OH ग्रुप है, इस कार्बन एटम पे ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन एटम पे ये COH ग्रुप है और इस साइड को ये चौथा बड़ा ग्रुप बन रहा है. So this means this carbon atom, if I count this as 1, this as the second, तो C2 कार्बन एटम इसमें ऑस्मेट्रिक सेंटर है. इसी तरह से थर्ड कार्बन एटम की तरफ चलो तो ये OH अटैच्ड है, इधर H अटैच्ड है, इधर COOH अटैच्ड है, ऊपर होल ग्रुप आ रहा है. तो इसका मतलब थर्ड कार्बन एटम भी इसमें ऑस्मेट्रिक सेंटर है, जबकि फर्स्ट और फोर्थ जो है दे आर नॉट द ऑस्मेट्रिक सेंटर. तो इसमें आपके पास 2 ऑस्मेट्रिक सेंटर हैं या 2 कायरल कार्बन एटम है. दिस इज कायरल कार्बन एटम, दैट इज अगेन द कायरल कार्बन एटम. तो 2 कायरल कार्बन एटम है तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. लेकिन सरप्राइजिंगली दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. व्हाई दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज इफ आई चेक इट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है यहां पर. बिफोर इट वॉज नॉट ए लाइन, आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन नाउ. एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी मैंने ये. तो इस लाइन के ड्रॉ करने से मॉलिक्यूल जो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट एक ही तरह के लग रहे हैं. अगर मैं इसको मिरर मान लूं, दैट दिस इज ए मिरर बीच में, तो H की रिफ्लेक्शन H, OH की रिफ्लेक्शन OH, COH की रिफ्लेक्शन COH. तो ये मैंने मिरर बाहर नहीं रखा. अदरवाइज क्या करता था? मैं मिरर को बाहर रखता था. यहां मैंने द्वारा आपको दिखाया, यहां पर ये मिरर प्लेस किया है. तो मिरर इस तरीके से नहीं चेक करते हैं मिरर इमेज रिलेशनशिप. मिरर इमेज रिलेशनशिप हम करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे फिर मिरर इमेज रिलेशनशिप चेक करेंगे. लेकिन यहां पर मैंने लाइन जो है वो सेंटर में ड्रॉ कर रखी है. तो इस प्लेन को बोलते हैं हम इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या बोलते हैं हम? इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. व्हाट इज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री? एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो उसको बोलेंगे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस कंपाउंड में इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिस वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है. क्या है ये? ऑप्टिकली
इनएक्टिव। एक और भी इसका रीजन है। पहले तो मैं बात कर रहा हूं कि इसमें दो दो सेंटर हैं। कौन से सेंटर? ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। जब दो कायरल सेंटर थे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो गया? और इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या लेना देना है फिर इसका? ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसमें जब आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है कि आधा मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट को एक तरफ रोटेट करता है और आधा मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट को उससे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मींस कि एक मॉलिक्यूल में दो पार्ट ऐसे हो गए हैं जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर by 10 डिग्री वन इज रोटेटिंग, अनदर इज रोटेटिंग by -10 डिग्री। तो एक 10 डिग्री से दूसरा -10 डिग्री से, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है दोनों का? 0। दैट इज वाई दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? मीजो कंपाउंड। लेट अस चेक फॉर इट्स मिरर इमेज। सो सी हियर, दिस इज द मिरर इमेज ड्रॉन हियर फॉर दिस कंपाउंड। तो ये कंपाउंड एक ये आ गया, दूसरा कंपाउंड ये आ गया। इस कंपाउंड में भी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब दोनों कंपाउंड जो हैं वो एक ही तरह के हैं और इनको हम मीजो कंपाउंड बोलेंगे। एक्चुअली दीज आर नॉट द टू कंपाउंड्स, दे आर मियरली वन कंपाउंड। चाहे एक दूसरे की मिरर इमेज है, चाहे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उसका लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जब आप एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी। लेकिन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट टू द plus side and half rotating to the minus side, or one rotating to the left side, another rotating to the right side. Both are cancelling each other effect. That is why it is termed as the optically inactive compound. ये कंपाउंड के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि आधा मॉलिक्यूल एक साइड को रोटेट कर रहा है, आधा उससे अपोजिट डायरेक्शन को रोटेट कर रहा है। इसको हम इंटरनल कंपनसेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरनल कंपनसेशन। क्योंकि इंटरनली जो है वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है। रोटेशन तो हो रही है लेकिन फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ मीजो टार्टरिक एसिड। अब ऐसा करते हैं कि एक कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास ये दो और मॉलिक्यूल आ गए हैं, ये भी टार्टरिक एसिड। दिस इज COH, दैट इज द COH। इट इज H and OH, OH and H, दिस सी हियर। तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन गई यहां पर, और ये मॉलिक्यूल जो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। नाउ लेट अस सी वेदर दिस कंपाउंड इज हैविंग इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। अगर यहां मैं बीचों बीच जो है वो एक लाइन ड्रॉ करूं यहां पर, तो H की रिफ्लेक्शन OH आएगी, OH की रिफ्लेक्शन H आएगी। इसका मतलब इसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो दिस कंपाउंड आल्सो नॉट हैविंग इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से ये कंपाउंड जो है वो आपके पास किस तरह क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो एक ही कंपाउंड के चार फॉर्म आ गई आपके पास। वन एंड दिस सेकेंड, एक नंबर पे और 2 नंबर पे जो है उनको क्या बोलेंगे हम? मीजो। दैट इज नॉट 1 and 2, दैट इज मियरली 1 and it is a meso tartaric acid 1 and 2. 3 and 4 they are optically active forms because they are rotating the plane of the polarite. So one is D isomer, another is the L isomer. एक में जो डेक्सट्रोटेटरी होगा, दूसरा जो वो लीवो रोटेटरी होगा। इनमें आपस में कुछ रिलेशनशिप भी हैं, और वो रिलेशनशिप किस किस तरह के हैं? 1 and 3, 2 and 4। तो देखें जरा यहां पर, दैट इज द 1 and 3, पहले का रिलेशन थर्ड के साथ, इसको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे इनको? डायास्टीरियोमर्स। द 1 and 3, 2 and 4, ये जो सेकंड है और ये फोर्थ है, इसको बोलेंगे हम डायास्टीरियोमर्स। तो एक का 3 के साथ रिलेशन, 1 is linked with the third and 2 is linked with the 4।
तो 1 जो 3 के साथ डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन है, 2 और 4 के साथ डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन है. लेट अस सी हियर व्हाट इज मेंट बाय द डायस्टीरियोमर्स. अगर मैं 1 और 3 को चेक करूं तो 1 में COH ऊपर है, 3 में भी COH ऊपर है. इसके सेकंड कार्बन एटम पे H इस साइड को है, यहां भी सेकंड में H इस साइड को है, OH इस तरफ को है, OH राइट साइड को है. लेकिन थर्ड कार्बन एटम पे OH राइट साइड को है, यहां पर थर्ड कार्बन एटम में OH लेफ्ट साइड को है. COH यहां है, COH यहां है. तो ये जो दो कंपाउंड आ रहे हैं, दैट इज द वन, दैट इज द थर्ड वन. दे आर हैविंग द सेम कन्फिग्रेशन एट C2. यहां पर और यहां पर कन्फिग्रेशन सेम है. वट दे आर डिफरिंग कन्फिग्रेशन एट द थर्ड कार्बन एटम. इसका मतलब डायस्टीरियोमर्स में एक जगह तो एक ही जैसी कन्फिग्रेशन होती है और दूसरी जगह कन्फिग्रेशन चेंज हो गई होती है. क्या वाकई ऐसा है? तो 2 और 4 को भी कंपेयर करके हम यहां पर देख लेते हैं. दैट इज द कंपाउंड 2. तो COH ऊपर फोर्थ में. यहां पर सेकंड कार्बन एटम में OH इस तरफ को है, H इस तरफ को है, OH इस तरफ को, H इस तरफ को है. सो दिस मीन्स एट द सेकंड कार्बन एटम कन्फिग्रेशन इज सिमिलर. व्हाट अबाउट द थर्ड? थर्ड में OH यहां लेफ्ट को है और थर्ड में OH यहां पर राइट को है. सो अगेन इट मीन्स इन द डायस्टीरियोमर्स the configuration at one carbon atom it is similar, at the another carbon atom it is being different. एक और यहां पर रिलेशन दे रखा है इसने 1 and 2, that is a 1 is equal to 2 equal to मीजो कंपाउंड. इसका मतलब 1 और 2 एक ही फॉर्म है और उसको क्या बोलेंगे हम? मीजो. 3 and 4 पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स. तो ये नंबर 3 है और नंबर 4 है. दैट इज द नंबर 3 एंड दैट इज द नंबर 4. तो इनको उसने बोला इनेंशियोमर्स. इनेंशियोमर्स जो हैं वो ये इनेंशियोमर है, इसको भी इनेंशियोमर बोला. पहले मैंने डायस्टीरियोमर्स भी बोला, लेकिन डायस्टीरियोमर्स पेयर में बनते हैं. 1 और 3 डायस्टीरियोमर्स, 2 और 4 डायस्टीरियोमर्स. अकेले को नहीं बोल सकते हैं. 3 और 4 में इनेंशियोमर का रिलेशनशिप है. इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? दे आर मिरर इमेज. ये मिरर इमेज है दोनों. ओके, दे आर हैविंग द मिरर इमेज. वट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. एक को दूसरे के ऊपर रख दो तो सुपर इम्पोज नहीं होगा. साथ में ये 4 भी ऑप्टिकली एक्टिव है, 3 भी ऑप्टिकली एक्टिव है. सो दी इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. वन इज डेक्स्ट्रोफॉर्म, अनदर इज द लिवोफॉर्म. एक डेक्स्ट्रोफॉर्म होती है, दूसरी लिवोफॉर्म होती है. एक डी फॉर्म होगी, दूसरी एल फॉर्म होगी. एक अगर प्लस साइड को रोटेट करता है तो दूसरा माइनस साइड को रोटेट करता है. दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो हमेशा इक्वल होगी. अगर एक जो है +30 से रोटेट कर रहा है तो दूसरा -30 से रोटेट करेगा. कितने से करेगा? -30 से. ये रही इनेंशियोमर्स की बात. डायस्टीरियोमर्स में देखें तो डायस्टीरियोमर्स में जो है एक एक कार्बन एटम पे तो कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, दूसरे पे क्या है? चेंज हो गई है. तो वो आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगा. क्या नहीं होगा? मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगा. थोड़ा सा इसको रिकलेक्ट करते हैं. जब बात कर रहे हैं डायस्टीरियोमर्स की, दीज आर सिमिलर कंपाउंड्स. कंपाउंड एक ही तरह का है. क्या है? टार्टरिक एसिड है. लेकिन डायस्टीरियोमर्स में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है. एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की मिरर इमेज नहीं है. साथ में मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है. कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है. वो सुपर इम्पोज नहीं करेगी क्योंकि एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, दूसरे में चेंज हो गई होगी, इसीलिए वो सुपर इम्पोज भी नहीं करेगी. जो डायस्टीरियोमर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा वेरी करती हैं. यानी फर्स्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, दे विल वेरी मच मोर. वो बहुत ज्यादा जो है वो वेरी करेंगी. एक कलेक्शन बनाऊंगा मैं इसकी, नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि हाँ जी किस तरह से, लेकिन उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी बहुत ज्यादा वेरी करती हैं. तो इनको क्या बोल रहे हैं हम? डायस्टीरियोमर्स. क्या डायस्टीरियोमर्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं? मैंने 1 और 3 को डायस्टीरियोमर्स बोला है. 3 ऑप्टिकली एक्टिव है
लेकिन वन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो इट मीन्स डायस्टीरियोमर्स मे एंड मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरी फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात आती है इनेंशियोमर्स की। तो इनेंशियोमर्स जो हैं वो ये लास्ट में आपके पास इनेंशियोमर्स का यहां मैंने एग्जांपल पुट अप कर रखा है। 3 और 4 जो है इनको क्या बोला मैंने, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स बहुत ज्यादा मैच करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बराबर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा, सॉल्युबिलिटी बराबर होगी। अगर इतना ज्यादा मैच करते हैं तो इनको कभी सेपरेट जो वो आसानी से नहीं किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती हैं, तो उनको जैसे मेल्टिंग पॉइंट से हम जो वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इनको जो है वो सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जाता, बिकॉज देयर केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच मच मोर। बहुत ज्यादा जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करती हैं। इनमें आपस में मिरर रिलेशनशिप होता है। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। वन इज डी फॉर्म, अनदर इज द एल फॉर्म। दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन बराबर होती है, लेकिन साइन अपोजिट होते हैं। एक का प्लस साइन होगा, दूसरे का माइनस साइन होगा। मिरर इमेज रिलेशनशिप तो है, लेकिन कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं है तभी उसको जो है वो क्या बोला गया है, ऑप्टिकली एक्टिव बोला गया है। क्या बोला गया है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो टार्टरिक एसिड है उसमें 4 आइसोमर आए, जिसमें 1 और 2 आइसोमर जो वो एक ही तरह का आइसोमर है, उनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। उसको क्या बोल रहे हैं हम, मीजो कंपाउंड बोल रहे हैं। सो 1 and 2 दे आर द मीजो कंपाउंड। 1 और 3 को मैंने डायस्टीरियोमर्स बोला, 2 और 4 को मैंने डायस्टीरियोमर्स बोला। व्हाट इज अबाउट 2 and 3? 2 और 3 को भी कंपेयर किया जा सकता है या 1 और 4 को भी कंपेयर किया जा सकता है। लेट अस सी व्हाट इज अबाउट द सेकंड एंड द थर्ड। ये सेकंड में क्या है, COH ऊपर, COH ऊपर। यहां इस कार्बन एटम में OH लेफ्ट साइड को, यहां OH राइट साइड को। इसका मतलब कॉन्फिगरेशन सेकंड कार्बन एटम पे बदल गई। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कार्बन एटम, OH लेफ्ट साइड को, OH लेफ्ट साइड को, तो OH लेफ्ट हो गई, COH नीचे। इसका मतलब यहां भी C3 पे कॉन्फिगरेशन सेम है। दिस इज थर्ड कार्बन एटम, कॉन्फिगरेशन इज सिमिलर, वट इट इज डिफरिंग एट द पॉइंट 2। सेकेंड पॉइंट पर डिफर कर गई। इसका मतलब 2 और 3 भी क्या आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। दे आर हैविंग द सेम कॉन्फिगरेशन एट सिंगल कार्बन एटम, बट दे आर डिफरिंग इन द कॉन्फिगरेशन एट द अनदर कार्बन एटम। नंबर 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नंबर 3 ऑप्टिकली एक्टिव है। दे मे एंड मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, तो इनको जो है वो आसानी से सेपरेट जो है वो किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बहुत बैक जाता है। वैसे तो ये मीजो कंपाउंड जो भी है डिस्कशन में, पाश्चर के टाइम पे टार्टरिक एसिड के लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड क्रिस्टल्स जो हैं वो ट्वीजर से, लुईस पाश्चर ने जो वो ट्वीजर से उठा उठा के सेपरेट कर दिए थे। तो वहां पर आप विजुअली भी चेक करके उनको देख सकते हैं कि वाकई जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं उनमें कुछ एक की ओरिएंटेशन लेफ्ट साइड को होगी, कुछ एक की ओरिएंटेशन राइट साइड को होगी। लेकिन ऐसा हर किसी कंपाउंड में जो वो पॉसिबल नहीं है। बट दैट वाज द स्टार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री मच बैक in the time of the Louis Pasteur. Remaining portion we will discuss in the next session.